गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड फोर्थ सेम में हम शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं औपचारिक साधन के विषय में। शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इन साधनों का निर्माण भी समाज द्वारा होता है और बालक इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा भी कि बालक औपचारिक साधन में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इस लाइन पर ध्यान दीजिए। तो औपचारिक साधन में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, आप विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय में पढ़ते हुए वहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित स्थान होता है और निश्चित समय सीमा अवधि होती है। तो ये सब शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय आदि। इन साधनों में बालक के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से सुधार करने का प्रयत्न शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि निश्चित शिक्षक होते हैं और औपचारिक साधन को जो ऑपरेट करते हैं वो सब प्रशिक्षित लोग होते हैं। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक साधन की। तो अनौपचारिक साधन में माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, अनौपचारिक शिक्षा के साधन में ऐसी संस्थाएं आती हैं जो बालक को पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। इन साधनों में क्या होता है, शिक्षा के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। इन साधनों का क्या होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक जो शिक्षा साधन होते हैं उसमें कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता, कोई योजना भी नहीं होती है अनौपचारिक साधन में पढ़ाई लिखाई की। बालक के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वे सभी बालक के शिक्षक समान ही होते हैं। मतलब अगर बालक के संपर्क में कोई भी व्यक्ति समाज का भी आता है और उससे भी कुछ बालक को सीखने मिलता है तो वह अनौपचारिक शिक्षा के साधन के अंतर्गत आता है। इन साधनों की निश्चित समय सीमा, पाठ्यक्रम कुछ भी नहीं होता है। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है। ये जो साधन होते हैं अनौपचारिक साधन में, जैसे समाज आ गया, परिवार आ गया, चर्च, खेल का मैदान, रेडियो आदि चीज़ें इसमें आती हैं। अब औपचारिक शिक्षा में हम जो है ये सीखते हैं कि किस तरह से निश्चित पाठ्यक्रम में हम पढ़ लिख करके, जैसे निश्चित पाठ्यक्रम का मान लीजिए पाठ्यक्रम है कोई कक्षा 9th का, तो कक्षा 9th का पाठ्यक्रम का वर्ष कितना होगा, 1 वर्ष में वो पाठ्यक्रम समाप्त करना होगा। अच्छा, अनौपचारिक साधन में क्या होता है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसका जो पाठ्यक्रम होता ही नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे भी हम सीख सकते हैं। घर में परिवार से हम सीख सकते हैं कुछ बातें, तो वो भी एक तरीके से अनौपचारिक साधन में आती हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिक्षा के जो औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन हैं दोनों ही आपको स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है और बाकी आप लोग किताब से डिटेल स्टडी कीजिए, समझिए उसको, मेहनत कीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। लॉकडाउन समय में जो है स्टडी आप ना छोड़िए, प्रॉपर वे में अपनी तैयारी कीजिए। और क्लासेस कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस लगातार चली जा रही हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़िए, अपनी बुक्स भी पढ़िए, मेहनत कीजिए, समय दीजिए स्टडी को। थैंक यू।